नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सहर्ष स्वागत। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पहली इकाई में से जो कृष्ण भक्त शाखा की महान कवयित्री संत मीराबाई है, इनका पद गिरिधर नागर। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं संत मीराबाई, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। यहाँ पर उनका जीवन परिचय दिया है। इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। श्री कृष्ण ही उनके परम आराध्य थे। गृह त्याग करके उन्होंने मंदिरों में घूम घूम कर अपने भजन गाए। इनके पदों में कृष्ण प्रेम की तल्लीनता पाई जाती है। चलिए हम पहले कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है गिरिधर नागर, कवयित्री संत मीराबाई। यहाँ पर 3 पद है। पहला पद, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब पो मोही। दूसरा, हरि बिन कुण गति मेरी तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी आदि अंत निज नाव तेरो हिमाई फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, बिरहणी पिव की बाट जोवे राखे लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। अब तीसरा पद, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छति सुगावे रोम रोम रणकार रे, सील संतोक की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। तो यह है कविता। कविता माने यह एक पद काव्य है, यानी यह एक काव्य रचना की गेय शैली है जिसमें भक्ति भावना समाई जाती है। तो अब हम देखते हैं प्रत्येक पद का भावार्थ। पहला पद, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसर ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, सुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। इस पद में कवयित्री कहती है कि मेरे स्वामी गिरिधर गोपाल है, वे ही मेरा सर्वस्व है, उनके अलावा मेरा किसी से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट विराजमान है वही मेरा पति है, वही मेरे रक्षक पालनहार है। कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपने माता पिता, भाई बहन एवं कुल का भी त्याग कर दिया है। उन सभी से मेरा किसी भी प्रकार का नाता नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है।
अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि मैंने लोक लज्जा को त्याग कर संतों के पास जाकर बैठना स्वीकार कर लिया है। संतों की संगति से ही मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी। मैंने जीवन को मत कर सार तत्व अर्थात मक्खन रूपी भक्ति को ग्रहण कर लिया है और सारा ही अंश का त्याग किया है। भक्तों को देखकर मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है और संसार के रंग ढंग देखकर रोना आता है। मैं तो कृष्ण की दासी हूँ। अब तो मुझे तारने के लिए यानी इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार लगाने के लिए स्वयं कृष्ण को ही आना पड़ेगा। तो यह है इस पहले पद का भावार्थ। अब हम देखते हैं दूसरा पद। हरि बिन गुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कही है मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। पिरहणी पिवकी बाट जेवो राख लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। प्रस्तुत पद के माध्यम से मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण, आपके बिना मेरे किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। आप ही मेरे पालनहार हैं। मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत से ही आपका नाम जपना शुरू किया है और जीवन के अंत काल तक मैं आपका ही नाम जपती रहूँगी। आपके ही नाम रूपी नौका पर सवार होकर मैं भवसागर से पार उतारूंगी। मैं बार बार आपकी आरती गाती रहूंगी। मैं इस निरर्थक संसार रूपी सागर के बीच में घिर गई हूँ। मेरी जीवन रूपी नाव अब डूबने वाली है। आप ही मेरी नाव को डूबने से बचा सकते हो। मैं तो आपके विरह में विरहिणी होकर जीवन बिता रही हूँ। आप ही मुझे आपके पास आने का रास्ता बता सकते हैं। मैं हमेशा राम का नाम जाप करती रहती हूँ। यह है दूसरे पद का भाव। अब देखते हैं तीसरा पद। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छति सुगावे रोम रोम रणकार रे। सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। इस पद में कवयित्री कहती है, अब फागुन का महीना आया है। श्री कृष्ण से अब मेरा जल्दी ही मिलन होने वाला है। कृष्ण से मिलने की मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी है। इसलिए मैं होली का त्योहार धूमधाम से मनाऊंगी। बिना करताल और पखावज बजे ही मेरी अंतरात्मा में झंकार उठ रही है। उस झंकार को सुनकर मेरी आत्मा कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक हो गई है। मैं बिना सुरों की सहायता से श्रेष्ठ राग गा रही हूँ। मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया है। चारों ओर प्रेम रूपी रंग फैला है। आसमान में गुलाल उड़ रहा है, जिसके कारण आसमान लाल रंग का हो गया है। मैं कृष्ण मिलन के लिए इतनी भाव विभोर हो गई हूँ कि मैंने लोक लज्जा की परवाह भी नहीं की है। श्री कृष्ण ही मेरे गिरिधर है। वे ही भवसागर से मेरा बेड़ा पार उतारेंगे। इसलिए मैं उनके कमल रूपी चरणों पर अपने आप को निछावर कर दूंगी। यह तीसरे पद का भावार्थ है। तो दोस्तों, गिरिधर नागर इस पद के द्वारा संत मीराबाई जी ने अपनी कृष्ण भक्ति को अभिव्यक्त किया है। पदों के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की है। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा अपनी भक्ति कृष्ण को समर्पित करती रहती है। धन्यवाद।